अस्सलाम-ओ-अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक चिकन लिया है और उसे बोनलेस करवा लिया है। अब इसका वेट तकरीबन 800 ग्राम है। अब फूड प्रोसेसर में 10 से 12 मिर्चें, 2 इंच अदरक का पीस है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 2 प्याज ऐड करके इसे चॉप कर लेंगे। याद रहे कि इसे ज़्यादा चॉप नहीं करना वरना प्याज पानी छोड़ देगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ज़्यादा चॉप नहीं किया। ये ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा बारीक। अब चिकन को भी मसाले में डालकर चॉपरेस कर लेंगे। ये एक चुन्ना मुन्ना सा फूड प्रोसेसर है, इसलिए मैंने इसको 2 बार में चॉपरेस किया है। ये कीमा क्योंकि हाथ का बना हुआ है और कबाब के लिए हमें बारीक कीमा चाहिए होता है, इसलिए मैंने फूड प्रोसेसर यूज़ किया है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप इसे हावंदस्ती में भी कूट सकते हैं, जैसा कि आप मेरी ओल्ड रेसिपीज़ में देख चुके हैं। पर्सनली मुझे ये काम हावंदस्ती में ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस पर ज़्यादा अच्छा फ्लेवर डेवलप हो जाता है। सो गाइज़, काइंडली मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। सो गाइज़, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपकी ये सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, और जिन्होंने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अपना टारगेट जल्द अचीव कर लूँ। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया और ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच दरा मिर्च, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और चॉप्ड धनिया ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1/4 कप के करीब है। ये बहुत ही इजी चिकन कबाब रेसिपी है। इसमें मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और यही कबाब के बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आपके किचन में जितने भी मसाले मौजूद हैं वो सब आप इसमें डाल देंगे तो एनीवेज, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो 2 ब्रेड स्लाइसिस के क्रम्ब बनाकर इसमें ऐड कर लें, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र से निकालने के बाद इसे एक बार फिर से मिक्स करें। अगर आप बिगनर्स हैं और कुकिंग सीख रहे हैं तो मिक्सिंग करने से पहले ग्लव्स लाजमी पहन लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके हाथों पर बहुत जलन होगी। मैं क्योंकि यूज टू हो चुकी हूँ इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। आप कबाब बनाने के लिए हाथों को गीला कर लें। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हाथों की मदद से कबाब की शेप दे दें। आप वुडन स्क्यूअर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉपस्टिक्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्क्यूअर या चॉपस्टिक की हेल्प लें, आप इनके बगैर भी इनको रोल करके शेप दे सकते हैं। और इसी तरीके से आप बाकी भी रेडी कर लें और इन्हें ट्रे में रखते जाएं। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। कबाब को शेप देने के बाद फ़ौरन फ्राई ना करें, चाहे वो चिकन, बीफ या मटन के हों। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे ओवरनाइट फ्रीज करें, नहीं तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तो ज़रूर फ्रीज़र में रखें। ऐसे करने से ये बहुत अच्छे फ्राई होते हैं और इनके टूटने का भी खदशा नहीं होता। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालें और चिकन कबाब फ्राई कर लें। इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। फ्राइंग के दौरान इनकी साइड्स चेंज करते जाएं ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कबाब पर ऑयल ब्रश करें और इसे किसी भी पतीले या फिर ओवन में बेक कर लें। निकाल दें। एक प्याज लें, उसे कट करें और इसी पैन में ही सौते कर लें। 1-2 सेकंड चम्मच चलाएं और साथ ही इसमें ग्रीन और रेड पेपर ऐड करें। फिर से 1-2 मिनट चम्मच चलाने के बाद चंद टुकड़े शिमला मिर्च ऐड करें। आप इसमें बारीक कटी बंद गोभी और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 चुटकी नमक और काली मिर्च ऐड करें। अब 1-2 मिनट चम्मच चलाएं। जब ये लाइटली सॉफ्ट हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसमें चिकन कबाब रखें
अब इसे अपनी मनपसंद चटनी या फिर सॉस के साथ इंजॉय करें। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा।